रिवन दिस साइड प्रियांशु, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बुक सीट नाउ पे। तो जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि 1 सितंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है और अब बहुत ज़्यादा 2 से 3 दिन बचे हुए हैं। 29 आज हो गए हैं, 30 और 31 और 1 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और फिर आपका चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट है। तो उसी को देखते हुए एमसीसी की तरफ से उनका जो बुलेटिन कहते हैं, जिसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं, जो आप कह लीजिए, वो पब्लिश कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप वो देख सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे क्या प्रोसेस होना है, कैसे क्या चीज़ें होनी है। काउंसलिंग 1 का फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में कैसे क्या चीज़ें रहेंगी, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं। रही बात अगर कौन कौन से कॉलेजेस इस साल पार्टिसिपेट कर रहे हैं एडमिशन में नीट पीजी 2022 के, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कैसे क्या प्रोसेस रहना, वो सारी वीडियो आप ये मेरी वीडियो पूरी देखिए, आपको ओवरऑल व्यू आपको मिल जाएगा कि कैसे क्या चीज़ें आगे होने वाली हैं और क्या क्या उस ब्राउचर में लिखा है। मैं ओवरव्यू आपको बताऊंगा, प्लस कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉलेज, कहाँ से आप देख सकते हैं, वो चीज़ भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। बाकी मद्रास हाई कोर्ट में क्या अपडेट है, जो आपका एनएमसी बिल का जो कोर्ट फाइल हुआ है उधर का क्या अपडेट है, वो चीज़ बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया को लेके जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है उसके अपडेट के बारे में बात करेंगे। और एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। बाकी कोई भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके पास लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज ही 2-3 घंटे पहले ही एक अपडेट जारी कर दिया गया है एमसीसी की तरफ से, जिसमें प्रोस्पेक्टस कह लीजिए या बुलेटिन कह लीजिए, वो पब्लिश कर दिया गया है, जिसमें सारी चीज़ें डिस्कस रहती हैं, ब्रीफली लिखी हुई होती हैं कि अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग कर रहे हैं तो कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है, फर्स्ट राउंड में कैसे प्रोसेस रहेगा, सेकेंड राउंड में क्या प्रोसेस रहेगा और मॉपअप राउंड में क्या प्रोसेस रहेगा, वो सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। जैसे कि फर्स्ट राउंड में आप एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए तैयार होते हैं या काउंसलिंग के लिए देखते हैं, तो उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, चॉइस फिलिंग होती है, और उसके बाद जैसे ही आपको कोई कॉलेज प्रोवाइड हो जाता है, लाइक डीम्ड कॉलेज के लिए अगर कर रहे हैं तो आपको 2 लाख की सिक्योरिटी सबमिट करनी पड़ती है। 2 लाख का अमाउंट जो फीस होती है वो सबमिट करनी पड़ती है। उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है इस बार। अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट सीट्स के लिए अगर आप देखना चाह रहे हैं तो उसमें आपको 25,000 जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एससी एसटी के लिए 10,000 तो चार्ज है वो आपको गवर्नमेंट के लिए पे करना पड़ता है। बाकी इन सब चीज़ों में कोई चेंजेस नहीं आया है। हाँ, तो मैं जो आपको बता रहा था कि अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं या जो भी चीज़ें करते हैं और आपको अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है, जैसे वो हर साल से जो काउंसलिंग चल रही है वैसे ही चलेगी इस बार भी, कोई चेंजेस नहीं है फर्स्ट राउंड में। क्योंकि आप जो जैसे कॉलेजेस मिलता है, कॉलेजेस मिल लेने के बाद या तो आप उसको ले लीजिए, जो सीट मिल रही है आपको, जो कॉलेज मिल रहा है आपको वो ठीक है आपके लिए, तो आप उसको जाइए, अपना पेमेंट कीजिए, उस कॉलेज को, सीट को डन कीजिए। नहीं तो सेकेंड राउंड में अपग्रेड करना चाहे तो अपग्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई इशू नहीं है। जैसे ही अब सेकेंड राउंड में आप स्विच होते हैं तब वहाँ पर जाके थोड़ी जो काउंसलिंग है वो आपकी पूरी चेंज हो जाती है, पूरा शेड्यूल उसका चेंज हो जाता है। क्या होता है, क्योंकि जैसे लास्ट ईयर आपको मालूम ही था कि ब्लॉकर्स ने सीट्स काफ़ी ब्लॉक की थी इस लास्ट ईयर, जिसको देख के एनएमसी ने एक नया सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है इस साल, जो कि लागू होगा इस साल। उसी को देखते हुए तो ये सारी चीज़ें हैं कि सेकेंड राउंड में जो चीज़ें हैं काउंसलिंग वो काफ़ी चेंज होते हुए दिखाई देगी, जिसमें आपको ये होगा कि जो लोग फर्स्ट काउंसलिंग में सीट लेने के बाद अपग्रेड कर रहे हैं तो वो आराम से सेकेंड काउंसलिंग में अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या जिन्होंने सीट मिली और सीट छोड़ दी तब भी वो सेकेंड राउंड में वही सेम रजिस्ट्रेशन से, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस उन्होंने पहले पे करी है, उसी रजिस्ट्रेशन फ़ीस से वो अपना सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में, और आराम से अपना काउंसलिंग कीजिए। जैसे आपको सीट मिल जाती है तो आप फर्दर काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं, चाहे वो स्टेट की हो या ऑल इंडिया काउंसलिंग हो। चाहे अगर आपको सीट वो पसंद हो या ना पसंद हो, अगर आपको मिल गई है तो फिर आप नहीं एलिजिबल हैं फर्दर काउंसलिंग के लिए। लेकिन अगर आप वो सीट नहीं लेना चाहते हैं, अपग्रेड, जैसे कि अपग्रेड आपने की फर्स्ट राउंड में और आपको सेकेंड राउंड में कोई दूसरी सीट मिल गई, फिर या तो आप ले लीजिए उसको, तो ठीक है। अगर नहीं लेते हैं तो आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। या अगर आपको सीट मिल जाती है और आप छोड़ देते हैं
तो आपका जो पेनल्टी है उसमें क्या है, जो आपने डीम्ड का अगर 2 लाख रुपये सबमिट किया है वो पेनल्टी में कट जाएगा, कोई रिफंड नहीं होता है। गवर्नमेंट सीट के लिए करते हैं तो उसमें 25,000 10,000 जो भी आप सबमिट करते हैं उसका कोई रिफंड नहीं मिलता है। थर्ड राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, मॉपअप में जाते हैं, तो फिर से आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फ्रेश फीस पे करनी पड़ेगी, चाहे डीम्ड की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें। तो ये चीज़ें हैं आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड, ये मेन चीज़ें हैं जो जिसको आपको ध्यान रखना है। अपनी काउंसलिंग इसी के तरीके से करनी है, क्योंकि अब पहले जैसी चीज़ें नहीं रही कि आप अपग्रेड करते रहिए, बट आप अब इसको एक टाइम पे तक अपग्रेड कर सकते हैं, उसके बाद भी नहीं कर देंगे। तो ये चीज़ें आपकी अपग्रेडेशन को लेकर है, काउंसलिंग को लेकर है। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि जो आपकी काउंसलिंग है वो 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। अगर डीम्ड के लिए देख रहे हैं तो 2,05,000 के अराउंड की फ़ीस है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक, क्योंकि जो भी फ़ीस पे होगी वो आपकी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से होगी, और अगर आपकी उतनी लिमिट नहीं है तो अभी जाके बैंक में जाकर के अपनी लिमिट को बढ़वा लीजिए, क्योंकि जो भी पेमेंट रहेगी वो ऑनलाइन पेमेंट ही होगी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से। कोई फर्दर अदर प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट होनी है आपकी, वो चीज़ आप करवा लीजिए, अभी भी समय है। बाकी आपने डॉक्यूमेंट सारे अपने क्लियर कर ही लिए होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे ही, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पहले बताई दी गई थी। बाकी अभी भी 2 दिन का समय है, कैसे क्या ब्रांचेस आपको रखनी है वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पैन इंडिया का करना चाह रहे हैं तो ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, अपने हिसाब से रजिस्ट्रेशन करिए। जिस कॉलेज में आपको लगता है कि ये आपको मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं तो डीम्ड कॉलेज के लिए जैसी भी चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से चीज़ें को फाइनलाइज़ कीजिए। कहाँ कहाँ आपको भरना है, कौन कौन सा डीम्ड कॉलेज है जिसमें आपकी चांसेस है कि आपके उस नंबर पर, पर्टिकुलर नंबर पे मिल सकता है, वो सारी चीज़ें आप अभी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं बचा है। क्योंकि जैसे रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा, चॉइस फिलिंग का पोर्टल भी खुल जाएगा और 5 तारीख के बाद बंद भी हो जाएगा। तो अभी समय बिल्कुल नहीं है अब आपके पास, ये सारी चीज़ें आपको जल्द से जल्द करनी पड़ेगी। बाकी सेकंड पॉइंट जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो हमारा था कि अगर आप स्टिफिन चेक करना चाहते हैं और बॉन्ड चेक करना चाहते हैं कि कोई कॉलेज का बॉन्ड और स्टिफिन क्या है, तो आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट जो है इस साल के, उस पर आप क्लिक कीजिए, आपको टैब मिल जाएगा, उसमें सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। कॉलेज, अपने कॉलेज, जो भी कॉलेज आप देखना चाह रहे हैं, चाहे डीम्ड हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, जो कॉलेज हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आप आराम से उसमें देख लीजिए और उसके क्या बॉन्ड है, क्या पेनल्टी है, क्या आपकी स्टिफिन प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं। आप सारी चीज़ें ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, सब अपलोड हो चुका है। बाकी अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है सीट मैट्रिक्स का। होपफुली वो 30 या 31 तारीख तक आपको देखने को मिल जाएगा, सीट मैट्रिक्स पब्लिश कर दी जाएगी, जिसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ें रही आपकी इसके रिगार्डिंग कि आपको अगर स्टिफिन और बॉन्ड ये सब चीज़ें नीट पीजी स्टूडेंट्स को अगर चेक करनी है तो वो कैसे चेक करें। बाकी अगर हम एनएमसी बिल की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हैं तो कोर्ट ने ऐसा कहा है अभी कि कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे काउंसलिंग में। जो जैसे काउंसलिंग चल रही है उसको वैसे ही चलेगी, जो भी केस चल रहे हैं वो पैरेलल अपने आप चलते रहें, कोई उसका लेना देना नहीं है काउंसलिंग से। तो जाहिर सी बात है, अगर उस कोर्ट ने इतनी बड़ी चीज़ कह दी है तो एनएमसी इस साल लागू होने की चांसेस ना के बराबर है। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट हम इनडायरेक्टली समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है आगे। तो ये चीज़ है जो आपकी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसको लेकर। बाकी अगर हम एनएमसी की इम्प्लीमेंटेशन के, मैंने बता दिया कि चांसेस अब ना के बराबर लग रही है। बाकी हम अगर इंक्रीज सीट की बात करते हैं कि कितनी सीट्स इंक्रीज़ हो रही, तो अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे ही एलओपी आपकी पब्लिश अपडेट हो जाएगी, जैसे लग रहा है कि अभी जिस फर्स्ट काउंसलिंग की अगर बात कर रहे थे तो सिर्फ सेम सीट्स पर मेरे ख्याल से एडमिशन ये काउंसलिंग होनी है। सेकंड राउंड से जो आपकी सीट इंक्रीजमेंट होगी उस पर फिर सीट इंक्रीज़ हो जाएगी, और सेकंड राउंड में फिर जाके काउंसलिंग में जाके आपकी सीट इंक्रीज़ होकर जो भी फर्दर एडिशन प्रोसेस होगा उस पर काउंसलिंग आपकी करी जाएगी। ऐसा अभी तक देखने को पता चल रहा है। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आता है, कोई बड़ा अपडेट आता है, वो हम आपके पास जल्द से जल्द वीडियो ले आएंगे। बाकी हम अगर मद्रास कोर्ट के में जो आपका एनएमसी पे कोर्ट केस फाइल हुआ है उसके अगर अपडेट के बारे में बात करते हैं तो आज चीफ जस्टिस नहीं थे मद्रास हाई कोर्ट के, तो इसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया, नहीं तो सुनवाई आज भी हो सकती थी। अब उसको कल या परसों में किसी भी टाइम पे वो उसकी जो सुनवाई है वो हो सकती है। ये अपडेट, लेटेस्ट अपडेट है मद्रास कोर्ट में जो केस चल रहा है एनएमसी पे। बाकी अगर ईडब्ल्यूएस केस की बात करते हैं तो कल
13 अगस्त को उसकी हेयरिंग है, उसमें क्या अपडेट रहेगा वो अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई अपडेट आएगा लेटेस्ट वीडियो आपके पास तुरंत के तुरंत प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी कि अगर एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब चीज़ें क्लियर अब दिखाई दे रही हैं। बाकी फ़ी स्ट्रक्चर जो भी है वो सारी चीज़ें आपको जल्द से जल्द पता चल जाएंगी और सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल्ड में वीडियो बना दी है। बाकी मैं जो आपकी PDF है, ब्राउचर है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पब्लिश कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। बाकी हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी या कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगी या कोई भी अपडेट रहेगा रिगार्डिंग नीट PG 2022 के, वो हमारे चैनल पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। बाकी मैं बस इस वीडियो में इतना ही अलविदा लेना चाहता हूँ यहीं पर। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएँ। बाकी धन्यवाद।